मित्रों, એક આખો કાર્યક્રમ મોસાળમાં ભાવક પક્ષે પણ રાખી શકાય એટલું સમૃદ્ધ ઓડિયન્સ છે આ. સાહેબ, એકવાર આ લોકોને સાંભળવાનો કાર્યક્રમ રાખીશું આપણે. મિત્રો, વિશેષ કાંઈ નહીં કહેતા, મહામહિમ માનનીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી ભૈરવસિંહજી શેખાવતને એમનો આનંદ વ્યક્ત કરવા માટે વિનંતી કરું છું. માનનીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી ભૈરવસિંહજી શેખાવત. गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी, इमेज बुक कल्चर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नवीन भाई दवे, श्री सुरेश भाई दलाल जी, श्री गोपाल दवे जी, उपस्थित सज्जनों व देवियों, मैं सबसे पहले तो आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी की लिखित कविता की जाल में फंस गया हूं. मुझे उससे मुक्ति चाहिए. जिस समय नरेंद्र भाई ने मुझे इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए बात की तो मैं समझ रहा था कि मेरे से मजाक कर रहे हैं. मैंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया कि कविता लिखी है, और यह भी विश्वास नहीं था कि कविता लिख सकते हैं. लेकिन इस पुस्तक जब मेरे हाथ में आई तो उसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए कई बार प्रयत्न किया, लेकिन नरेंद्र भाई से मैं क्षमा चाहता हूं और आप लोगों से भी कि मैं उसको उस समय नहीं समझ पाया. लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आने के पश्चात इस कविता को मैं समझा हूं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कविता को जिस रूप में रखा गया है उसे नरेंद्र भाई का जीवन क्या है, इनकी अभिलाषा क्या है, जनता की सेवा किस प्रकार से करना चाहते हैं, उसका एक सही मानों में घोषणा पत्र है. इस घोषणा पत्र को कविता के रूप में मैं पढ़ता रहता तो समझ में नहीं आता, लेकिन आज जिस प्रकार से कविता को सुनाया गया, उन कलाकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर वो नहीं होते और ये पुस्तक का विमोचन करके मैं चला जाता तो मेरे मन में कोई राजनीतिक इस प्रकार की रचना कर सकता है, इसका कभी विश्वास पैदा नहीं होता. अगर राजनीतिज्ञ भी मोदी जी जैसा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त कर राजनीति के प्रति विश्वास पैदा किया है. कोई ये नहीं समझ ले कि राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति केवल राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझते, और राजनीतिक भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में अपना मंतव्य जनता के सामने नहीं रख सकते. लेकिन इस कविता के माध्यम से इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपना घोषणा पत्र ही नहीं रखा, राजनीति के क्षेत्र में आने के पश्चात आदमी किन किन विषयों पर विचार कर सकता है और किस किस माध्यम से जनता को आश्वस्त कर सकता है, ये सारे माध्यम इन्होंने सामने रखे. और मुझे थोड़ा
समझता मैं जरूर हूं, लेकिन बोल नहीं सकता। गुजराती में जो कुछ कहा गया उसको मैंने समझ लिया, लेकिन बोलना मेरा कठिन है। मैं मोदी जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार की कविता की रचना की है, उससे प्रेरणा तो मुझे बहुत मिली है कि मैं भी राजस्थानियों को बुलाकर राजस्थानी कविता उनके सामने रखूं। लिख सकता हूं कविता, और लिखने के बाद में मैं चाहूंगा कि ऐसा मौका मुझे भी मिले कि पुस्तक मैं लिखूं, विमोचन उसका आप करें। हैं? वहां प्रधानमंत्री को रुकावट नहीं कि प्रधानमंत्री होते हुए पुस्तक का विमोचन कर सकते हैं। हमें भी निमंत्रण मिले। मैं निमंत्रण तो आपके बिना निमंत्रण नहीं दूंगा, तो हाल में कौन आएगा? मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस कविता में जो कोमलता है, मन की कोमलता, वह काफी दृष्टिगोचर होती है। मुझे क्षमा करेंगे मोदी जी, इनके स्वभाव को देखकर मैं इतनी कोमलता इनसे अपेक्षा नहीं करता था। लेकिन आज प्रत्यक्ष में इनका दोनों स्वरूप मैंने देख लिया, कितने कोमल हैं, कितने कठोर हैं। कोमलता पर तो इन्होंने कविता का रचना कर दी, अब कि मैं चाहूंगा कठोरता पे भी आप निबंध की रचना करें। दोनों में सामंजस्य कैसे हो सकता है, उसका फिर हम विचार करेंगे। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोगों ने यहां आकर इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा रंग दिया। इस कार्यक्रम के कारण से एक साहित्य के प्रति आपकी भावना जागृत हुई है। मैं विश्वास करता हूं कि भावना इसी प्रकार की बनी रहेगी। मुझे क्षमा करेंगे, मैं इस पर ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हूं, वरना मैं भी बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मैं कविता तो नहीं, मतलब कविता मेरे से अभी सुनकर आप ये कहोगे मोदी जी की कविता अच्छी थी, मेरी खराब है, मैं परीक्षा में नहीं बैठना चाहता। ये मोदी जी को मैं मौका नहीं दूंगा, लेकिन कभी दे दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, मोदी जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे वास्तव में संदेह था ये कविता नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने कहा कि मजाक करने के लिए आज मैं ही मिला क्या, कि नहीं आपको आना पड़ेगा, मैं आ तो जाऊंगा। लेकिन जब पुस्तक मिली तब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। अब गुजराती में पूरा नहीं समझ सकता था, इसका हिंदी अनुवाद कराया, लेकिन अनुवाद में वो स्वाद नहीं आया जो गुजराती में स्वाद था। कविता का स्वरूप जिस भाषा में और जिस मन से लिखा गया है उसी प्रकार से प्रकटीकरण होगा तो कविता के प्रति लोगों की रुचि पैदा होगी। कविता का भाव क्या है इसके प्रति आस्था प्रकट होगी। कविता किन स्थितियों में लिखी गई है उसकी पूर्ण जानकारी होगी, और लिखने वाले का मन क्या है वो मन बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट होकर सामने आ जाएगा। मोदी जी, आज आपने अपना मन प्रकट कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबने जिस रूप में इस कविता को सुना है, उसको समझा है, और समझकर जिस प्रकार का आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।